लगातार विवाद हो रहा है, नागपुर में हिंसा हुई, राजनीति बहुत तेज हो गई है। कैसे देखते हैं औरंगजेब के कब्र के मुद्दे को लेकर? हिंसा बहुत बुरी चीज़ है और हमें हिंसा से गांधी जी ने कहा था, हिंसा को किसी मामले में अपनाना नहीं चाहिए। हम कांग्रेस के आदमी हैं और गांधी जी के पीछे हैं। गांधी जी की स्थापना से ही, गांधी जी को उससे ही इंटक की स्थापना हुई है। हम उसके एक सेवक हैं, इंटक के सेवक हैं। इसलिए हिंसा में मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखती। भारत में गंगा जमनी तहजीब है और विकास के लिए साथ साथ चलना जरूरी है, न कि आपस में लड़ना। क्या आपका संदेश है? नहीं, आपस में लड़ना तो चाहिए नहीं। गंगा जमनी तहजीब, जो तहजीब हमें सिखाती है, हमें करना चाहिए। लड़ने से क्या फ़ायदा होता है? मिलजुल कर करने से होता है। विचारों में अगर कोई मतभेद हो तो गलत हो, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन विचारों को हटाना नहीं, आदमी को नहीं हटाना, विचारों को में एकता होनी चाहिए। आदमी में भी एकता होना चाहिए, तब जब विचार एक होंगे तो आदमी भी एक हो जाएगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं भारत जैसे गंगा जमनी तहजीब वाले देश में औरंगजेब के लिए जंग? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर राणा सांगा नहीं होता तो भारत में मुगल बादशाह नहीं होता। क्या अगर उदयभान सिंह राठौर प्रधान सेनापति नहीं होता तो औरंगजेब कमजोर होता। राजा जयसिंह अगर संभाजी को छल से अगर नहीं ले गया होता औरंगजेब की जेल में, तो संभाजी के साथ औरंगजेब क्रूरता नहीं कर पाता। जब मानसिंह अगर महाराणा प्रताप का साथ दिया होता तो महाराणा प्रताप की हार नहीं होती। तो फिर उसी खानदान में जन्म ली दिया कुमारी को डिप्टी सीएम भाजपा ने क्यों बनाया? सबसे बड़ा सवाल है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब 7 साल के शाहू जी प्रथम जब बच्चे थे तब उनको जेल में डाला था। 18 साल जेल की सजा काटने के बाद वो जब जेल से बाहर आते हैं तो औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं। जो उनके ओरिजिनल पोते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं था, तो ये जो नकली पोते बन के घूम रहे हैं उनको औरंगजेब की कब्र से क्या एलर्जी है भाई? एलर्जी तो जब साहू जी प्रथम को जेल में डाला गया, 18 साल के बाद आए, 25 साल की उम्र थी, तो उनको औरंगजेब की कब्र पर नहीं जाना था। सबके पीछे कौन है, किसका हाथ देखते हैं, क्या राजनीति है? ये विदेशी शक्तियों के हाथ में ये लोग साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत देश को दंगे में झुलसाना चाहते हैं। देश इस समय पूरे देश में त्राहिमाम हो। जो किसान को सम्मानित किया था, शेतकारी जो दिया जाता है, तो यह है कि औरंगजेब ने क्रूरता किया कि नहीं, तो इसमें एक रत्ती डाउट नहीं है। इतिहास में क्रूरता की कहानी बिल्कुल पाबंद है। दूसरी बात है कि क्रूरता ज्यादा की कि कम की, ये सब बेसिकली सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं। तीसरी बात आती है, क्या औरंगजेब के नाम पे सड़क होना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल चाहिए। औरंगजेब के नाम पर सड़क देकर क्या आप हिंदुस्तान के लोगों को औरंगजेब जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं? क्योंकि आप सड़क किसके नाम पर रखते हैं? उसके रखते हैं जो आदरणीय है। खुद औरंगाबाद नाम किसने रखा? वो तो खुद औरंगजेब ने रख लिया। तो बात बेसिकली यहां पर प्रभुत्व के आधार पर नाम रखा गया था। उसके बाद में देखोगे कि नाम परिवर्तन यदि करना है, जैसे संभाजी के नाम पर रख दिया गया उस औरंगाबाद का नाम, ठीक है, आदरणीय नाम है, स्वागत योग्य है। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई आदमी का कब्र कहीं पर है तो कब्र खोद के निकालोगे, कितने कब्र निकालोगे? और तुमको लगता है कि तुम्हारा ये कब्र खोद कर निकालने का जो काम है वो अंतिम काम होगा? उसके बाद एक कब्रों की श्रृंखला आएगी। कोई हिंदू मुसलमान का कब्र निकालेगा, कोई मुसलमान कहीं हिंदू का कब्र निकालेगा, कहीं कोई दलित ब्राह्मण का कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, कभी किसी मराठा ने किसी महार का तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर तो हमारा समाज कहीं और ही चला जाएगा। ये जो विश्व गुरु बनने के दावे हैं ना, वो इन आधारों पर नहीं बनते। विश्व गुरु बनने का आधार होता है कि आप कहते हैं कि लेट द नोबल ट्रूथ कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर। आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में जिएंगे। आप कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। आप कहते हैं क्षमाशीलता। आप कहते हैं रचनाधर्मिता। आप कहते हैं सेवा। आप ये समझिए कि इतिहास का महत्व क्या है। मैथिली संत गुप्त ने लिखा था कि वर्तमान ही आयोजन है इस भावी जीवन का,
कुछ अतीत संकेत मिले तो अधिक लाभ है जन का। तो अतीत से कुछ संकेत लीजिए, अतीत को आप अपना लक्ष्य मत बनाइए। नंबर 2, अतीत की गलतियों को करेक्ट करने का काम वर्तमान का नहीं है, खास तौर पे उस तरह की गलतियां जिन गलतियों को करेक्ट करना संभव नहीं है। आप अतीत की गलतियों का प्रतिशोध मत लीजिए, रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं तो खोजिए। प्रतिशोध अपने आप में इतना प्रबल नफरत का भाव होता है कि जिसके कारण आज का वर्तमान ही बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो, बेसिकली पूरा देश बर्बाद हो जाएगा।